नोजी सेठी। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आहारचर्या की शुद्धता को लेकर है। कई बार जब बड़े प्रोग्रामों का आयोजन होता है तो बाहर से भी कई लोग आते हैं, तो वो 4 व्हीलर में आते हैं, तो कई महिलाएं उसमें आती है और वो डायरेक्ट चौके में जाती है। अगर उनको टोका जाता है तो वो कहती हैं कि हम लोगों ने छींटे लगा लिए, और अगर नहीं टोका जाता है तो वो आहार देती हैं। तो अगर मैं टोकती हूँ तो क्या मुझे दोष का भाग लगेगा, या उनको शुद्धता के लिए आप मन से बताएं कि उनको क्या करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात है। जो 16 शुद्धि इत्यादि का ध्यान नहीं रखते हैं, ये आहार दान देने के बाद भी कुभोग भूमि जाते हैं। कुभोग भूमि ऐसी जगह है जहाँ की मिट्टी भी बहुत मधुर होती है, लेकिन जो शरीर की प्राप्ति होगी आधा इंसान का आधा जानवर का। ऐसा समझ लीजिए कि शरीर तो इंसान का है और जो चेहरे का आकार है वो हाथी के जैसा है। तो इतने बड़े कान हैं कि एक बिछाओ और उसमें लेट जाओ, दूसरा ओढ़ लो। ऐसी कुभोग भूमि मिलेगी जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। अगर पूर्ण शुद्धि नहीं है और आप आहार दे रहे हैं तो पाप का बंध होगा निश्चित। साधु को नहीं होगा क्योंकि उनको पता है कि शुद्धि बोल दी है, और महाराज को पता है ले रहे हैं तो पाप का बंध होगा। अगर आप उनको टोकते हो तो आपका पाप का बंध नहीं है, क्योंकि आप पाप से बचा रहे हैं। समझना नहीं समझना वो उसका निजी काम है। उनको बता देना चाहिए आपको कि भाई आप अशुद्ध हो गए हैं, और वो नहीं माने तो उनके ऊपर है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम लोग कुछ दिन पहले बिहार में थे, कोरोना का समय चल रहा था, तो एक गाड़ी में 4-5 श्रावक आए। भैया भैया ये पर्दा हटाइए, हमें अंदर आना है, हम सोले में हैं। मैंने खिड़की से देखा कि गाड़ी से उतरे और सोले में। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा बैठिए स्वाध्याय सुनिए। स्वाध्याय पूरा हो गया। वो मैंने कहा आप वस्त्र बदलिए, आहार पर चलते हैं। हम लोग तो सोले में हैं। मैंने कहा कैसे? 70 किलोमीटर दूर से वो आए थे। बोले हमने कार में पन्नी बिछा ली थी और हम तो सोले में ही हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं चलता। बोले हमने उन आचार्य परमेष्ठी को दिया है, उन महाराज जी को दिया है। मैंने कहा आपने उनके साथ धोखा कर लिया, हमारे साथ नहीं कर पाएंगे। अगर कोई ऐसे करता है तो पाप का बंध होगा। और कई बार ऐसे लोगों की अशुद्धि के कारण अंतराय होते हैं। उन्होंने बोला हमने छींटे मार लिए। ऐसे छींटे मारने से कोई शुद्धि नहीं होती। आहार की शुद्धि पूरी होना चाहिए। अगर आपने टोका है आपको पुण्य का बंध होगा, उसने नहीं माना है उसको पाप का बंध होगा। अगर महाराजों को मालूम चल जाए तो ऐसे लोगों से आहार नहीं लें। कोई ऐसा करता हो अशुद्धि में, लिफ्ट भी लगी हो किसी बिल्डिंग में, तो आप लिफ्ट से नहीं जा सकते। ईर्यापद समिति का पालन कर। कई लोग बाइक से निकल जाते हैं आगे, दूर चौका है तो इनको पाप का बंध होगा, पुण्य का बंध नहीं होगा। ये समझ लीजिए कि 5,000 का नोट कमाने निकले थे, कमाए 500 और नुकसान हो गया 5 करोड़ का। ऐसा समझिए। अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार पाटरी। नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। तो अंदर कुछ श्रावक थे, वो एक चर्चा कर रहे थे। बड़गांव हम कुछ वस्त्र लेके गए थे आहारचर्या के लिए। वो वस्त्र यहाँ से पकसाल वाले वस्त्र ही लेके गए थे, तो क्या वो वस्त्र वापस पकसाल में काम ही नहीं ले सकते? देखिए ऐसा है कि जो पूजन अभिषेक के वस्त्र हैं उनको आहार की चर्या से पृथक ही रखना चाहिए, हमेशा इसका ध्यान रखना। लेकिन अगर आपने उपयोग कर लिए हैं और पूर्ण तरह से धो लिए हैं तो कोई दोष नहीं है। लेकिन इसको आप तात्कालिक व्यवस्था बना ले। कहीं कोई ऐसी विषमता आ गई, कपड़े ही नहीं मिल रहे, महाराज को आहार देना कोई है नहीं, तो अपन ये विषमता का विषय ले सकते हैं, लेकिन इसको अपन विधि ना बनाएं। पूजन अभिषेक के वस्त्र भिन्न रखें, आहार के वस्त्र भिन्न रखें, ये व्यवस्था सही है। फिर भी कहीं विषमता है और ऐसा कर लिया है, उन वस्त्रों को पूर्ण रूप से धो लें और पुनः आप उसको उपयोग में ला सकते हैं, ऐसा कोई दोष नहीं है। नमस्ते गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है कि हम अपने घर में पेड़ पौधे लगाते हैं अपने। बोलो बेटा बोलो। हम अपने पसंद के पेड़ पौधे लगाते हैं, उसके नीचे छोटे से पेड़ पौधे आ जाते हैं, उन्हें काटने से क्या दोष लगता है? बहुत अच्छी बात बेटा। सुनो,
उसकी जिज्ञासा ये है कि जब अपने पसंद के पेड़ पौधे लगा लेते हैं और छोटे छोटे खरपतवार जो आ जाती है बिना बीजों के भी, बेटा ध्यान रखना, जिस पेड़ को तुमने चाह लिया है वो अच्छा सुंदर था, आपका फेवरेट था, तो आपने उस पेड़ को पानी दे दिया, खाद दे दी, और जो पेड़ आपकी पसंद का नहीं था वो अकारण आ गया है, उसको मार दिया है, बेटा पाप का बंद होगा। जो पेड़ लगाया है ना उसका इतना ध्यान रखें, लेकिन जो बाकी पेड़ आ गए उनका भी ध्यान रखें। अगर आपने एक की रक्षा की है और बाकी की रक्षा नहीं की है तो निश्चित मानना जिसकी रक्षा की उसकी रक्षा का पुण्य तो मिलेगा, लेकिन जिसकी रक्षा नहीं करी है, जिसका नाश कर दिया, विनाश कर दिया, उसके पाप का बंध भी नियम से होगा। पेड़ पौधे लगाना चाहिए लेकिन शौक के लिए ना लगाएं, पेड़ पौधों को पर्यावरण की रक्षा के लिए लगाएं तो और अधिक लाभ होगा, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की